गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जानेंगे वीडियो 19 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इस वीडियो में हम लोग आज न्यूमेरिकल्स जानेंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसके पहले हम लोग कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जान लिए थे, और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का भी हम लोग थ्योरी जान लिए थे कि कैसे अगर बहुत सारा चार्ज होता है, मल्टीपल चार्जेस मतलब क्या? बहुत सारा चार्ज। तो यहाँ पर बहुत सारा मल्टीपल का मतलब है मोर देन टू, क्योंकि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है ये तो कूलम्स लॉ से हम लोग जान ही रहे हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तो हम लोग कूलम्स लॉ से जान ही रहे हैं। लेकिन बात है कि अगर दो से ज्यादा चार्ज होगा तब फोर्स कैसे निकलेगा। तो दो से ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़े थे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। और इसमें क्या था कि दो से ज्यादा चार्ज अगर दिया रहे और किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना हो, देन वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये प्रिंसिपल क्या कहा था, क्या कहता है कि किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। यानी उस एक चार्ज पर बाकी सारा चार्ज अलग अलग जितना फोर्स लगा रहा है, इंडिविजुअल फोर्स, उन सबों को अलग अलग निकालेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ेंगे कैसे? चूंकि फोर्स जोड़ना है, देन वेक्टर सम। थ्योरी के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी हमने करके दिखाया था टॉपिक के साथ। आज हम लोग इससे रिलेटेड असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अलग से प्रैक्टिस के लिए, उसको जानते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है 3 इक्वल चार्जेस 2 into 10 to the power minus 4 coulomb each are held fixed at the three corners of an equilateral triangle of side 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि तीन चार्ज है। देखिए सॉल्यूशन में बार बार कह रहे हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए, डेटा तैयार करते जाइए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा और दिमाग खुलता चला जाएगा कि क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या कह रहा है। ये तीन इक्वल चार्ज, ये ए मान लिया जाए, ये बी मान लिया जाए, ये सी मान लिया जाए। यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और इसका साइड जो है 5 सेंटीमीटर है। यानी कि आपका क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 कूलम, और साइड जिसको ए कह रहे हैं हम लोग, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 0.05 मीटर। ठीक है। कह रहा है आगे फाइंड द कूलम्ब फोर्स, फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट टू। किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, किसके कारण? ड्यू टू द रेस्ट टू। चूंकि यहाँ तीन चार्ज है, दो से ज्यादा, तो मल्टीपल चार्ज का केस हुआ। अब इसमें से किसी एक चार्ज पर, ए पर चाहे बी पर चाहे सी पर, जो चार्ज रखा किसी एक पर, फोर्स कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज पर, ड्यू टू द रेस्ट टू। तो हम लोग अगर ए पर जो चार्ज है इस पर अगर फोर्स निकाले तो अब ए पर कौन कौन फोर्स लगाएगा सोचिए। तो ए पर बी वाला भी फोर्स लगाएगा और सी वाला भी फोर्स लगाएगा। तो ए पर पहले बी का फोर्स निकाल लीजिए, फिर सी का फोर्स निकालिए। इंडिविजुअल फोर्स निकलने के बाद उनका क्या कर देंगे? नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सम। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले नाउ फोर्स ऑन द चार्ज at A due to the charge at B, इसको अगर F1 नाम दे दें तो K
Q इंटू क्यू बाई आर यानी ए स्क्वायर, वैल्यू बाद में पुट करते हैं। Q इंटू क्यू क्यों? क्योंकि Q A पर भी Q चार्ज है और B पर भी Q चार्ज है, सेम चार्ज है, तो Q1 Q2 बाई आर इसको डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, क्या हो जाएगा F1। अब डायरेक्शन किधर हो गया भैया है, क्योंकि वेक्टर सम करना है तो डायरेक्शन जानना होगा ना। तो डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे, सेंट्रल फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन किधर, द लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन, रिपल्सन फोर्स लगेगा लेकिन किधर, तो स्ट्रेट लाइन में। कौन सा स्ट्रेट लाइन, यानी बी जो ए पर फोर्स लगाएगा वो इस स्ट्रेट लाइन में लगाएगा, इधर F1 का डायरेक्शन हो गया। याद है ना, सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, यानी हम बोल सकते हैं B2A, B2A वेक्टर लगा दिए। तो यहां से F1 का जब वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे, तो क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये एक फोर्स आ गया ना। अब यही काम, तो अब A पर C वाला भी तो फोर्स लगा रहा होगा, also force on the charge at A due to the charge at C, कितना, F2 अगर नाम दे इसको तो KQ बाई A स्क्वायर, अगेन डायरेक्शन, तो ये दोनों भी सेम है, तो ये क्या होगा, अगेन रिपल्सन, ये F2 का डायरेक्शन, यानी बोल सकते हैं C2A, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये दोनों फोर्स तो निकल गया भाई, A पर B जो फोर्स लगाया, C जो फोर्स लगाया, दोनों निकल गया। तो फ्रॉम सुपरपोजिशन क्या कह रहा है, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट A, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट A, F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, F1 प्लस F2, दोनों का सम, वेक्टर सम। तो अब इसका जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो F नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, सॉल्व किया जाए। अब यहाँ थीटा कितना है, थीटा कितना, तो थीटा कौन सा लेते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर, जिनको जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ F1 और F2 को जोड़ा गया, तो ये वाला एंगल ना, ये वाला थीटा हुआ आपका। अब ये होगा कितना, ये कितना होगा, तो ये इस एंगल A का, इंटीरियर एंगल A का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एक एंगल 60 डिग्री, तो ये आपका थीटा भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो गया, तो F1 कितना है, F1 F2 सेम है, तो ऐसा करते हैं, इक्वल, सेम है ना, तो सेम है तो इसको इक्वल कर दीजिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 भी सेम है तो इसको भी F1 स्क्वायर प्लस 2F1, F2 को भी F1 एंड cos 60 कर दिए, सॉल्व किया जाए, 2F1 स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2F1 स्क्वायर cos 60 कितना, 1/2, ये कट गया, क्या हो गया जी, अंडर रूट 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3F1 स्क्वायर, तो F नेट इक्वल टू आ गया F1 अंडर रूट 3, और F1 कितना था, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 3। अब आप Q और A के वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा F नेट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना,
2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए यानी 0.05 का स्क्वायर √3 का वैल्यू 1.41। सॉल्व कीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 24.9 न्यूटन। एक मिनट इसको सॉल्व कर ले, एक आध स्टेप और हम लोग। ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1.41। अच्छा यहीं पर एक स्टेप कर ले हम लोग। एफ नेट 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻�8 इंटू 1.41 और इसको क्या कर दे 0.05 इंटू 0.05, यहाँ डेसिमल हटेगा तो 10⁻4 आ जाएगा, यहाँ से 4 0। अब ये क्या हो गया 4 0 ना, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए। 5 5 जा 25, ये आ गया आपका कितना आ गया एफ नेट 9 4 जा 36 और इंटू 10⁻कितना हो गया ना 9 और 4 13, 13 में से 8 गया 10⁻5 इंटू 1.41 डिवाइड बाई 25। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना 36 इंटू 1.41 4 6 3 चौके 24 12 14 3 6 7 4 10। ये आ जाएगा एफ नेट इक्वल टू 50.76 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 25 है ना। टेन टू द पावर 5 आ गया ना 8। एक मिनट, आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, किताब का ही क्वेश्चन है। 3 चार्जेज क्वेश्चन नंबर 16 है ये HC वर्मा का, देख ले आंसर। -4.9 न्यूटन -6 है, सॉरी यहाँ पर चार्ज जो है इट इज -6, तब ना वही तो देख रही है ज्यादा आ रहा है। -6 है 10 टू द पावर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब ये कितना आ जाएगा 9 4 13 यानी 10 आ गया 10। अब आ गया है ना, अब सॉल्व कीजिए इसको। आ जाएगा एफ नेट 24.9 न्यूटन आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सुपरपोजिशन को अप्लाई करना है। बहुत आसान सा चीज़ है सुपरपोजिशन। अगर किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण नेट फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, पहले उस एक चार्ज पर इंडिविजुअल फोर्स, जैसे यहाँ पर फिर से इसको समझ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 चार्ज
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, तो किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है बाकी दो के कारण, ड्यू टू द रेस्ट टू। तो इस एक चार्ज पर हम लोग ए की बात, अब बी की भी बात कर सकते हैं, सी की भी बात कर सकते हैं। तो इस एक चार्ज पर, जिसको भी हम लोग मानेंगे, एक चार्ज पर ए पर बी भी फोर्स लगाएगा, सी भी फोर्स लगाएगा। अब ए पर बी जो फोर्स लगा रहा है उसको निकाल लीजिए। अब ए पर बी का फोर्स कैसे निकलेगा, तो ए और बी के बीच निकालना है, देन कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर ए पर सी के कारण निकाल लीजिए, है ना। अब दोनों फोर्स निकल जाने के बाद क्या कह रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो ए पर दो ही फोर्स लग रहा है, F1 F2, तो इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए और समझते भी जाना है। अब समझिएगा तभी ना आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझ पाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए। चलिए फिर से स्वागत है आपका वीडियो 19 में, जो कि हम लोग जान रहे हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन। अभी जो हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखे और असाइनमेंट में 24 और 25 पढ़िएगा, सेम क्वेश्चन है। 25 तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर 23 में चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दिया हुआ है, वहां मैग्नीट्यूड के बदले में Q लेना है और डिस्टेंस के बदले में L लेना है। और 24 में क्या किया है, एक चार्ज को माइनस कर दिया, तो माइनस होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, दो चार्ज प्लस एक माइनस है। तो कोशिश करना है, उसका वीडियो नहीं बना रहे। सेम क्वेश्चन है, जैसा 23 है वैसा ही 24 25 है, सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा क्लास में, चाहे मैसेज करके ऐप में बता सकते हैं कि सर नहीं बना, फिर उसका भी वीडियो हम डाल देंगे। लेकिन जब सेम क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाने का कोशिश कीजिए। ओके, अब देखते हैं 25 26 23 बताए, 24 25 सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 असाइनमेंट का क्या कह रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रायंगल चेंज किया। अभी तक हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, उसके तीन कॉर्नर में तीन चार्ज रखता था। यहां पर कह रहा है 3 चार्जेज ईच हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पर भी चार्ज सेम है, यहां पर भी चार्ज सेम है। क्यों आपका दे दिया, सॉल्यूशन देखते जाइए। हम क्या बार बार कह रहे हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए डेटा तैयार कर। क्यों आपका दे दिया 2 × 10⁻⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये देखिए थोड़ा सा चेंज किया, तीनों चार्ज इक्वल दिया है, लेकिन कह रहा है कि कहां रखा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर में। बनाइए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। राइट एंगल ट्रायंगल समझते हैं ना। अब इसका तीनों साइड दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है सेंटीमीटर, 4 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। तो फिर ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। A B C, यहां पर एक चार्ज Q, यहां पर एक चार्ज Q, यहां पर एक चार्ज Q रख दिया, यहां पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज। अब कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल। इस चार्ज पर, B पर जो चार्ज है, इस पर फोर्स निकालना है। तीनों चार्ज इक्वल है, तो बताया जाए फिर क्या होगा। फिर प्रोसेस वही, तीन चार्ज है, एक चार्ज पर फोर्स निकालना है बाकी दो के कारण। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है, तो पहले बी पर इंडिविजुअल फोर्स ए और सी जो अलग अलग फोर्स लगा रहा है उसको निकाल लेंगे। चलिए देखिए, आपका साइड दिया हुआ है, साइड को हम लोग R1 R2 या रहने दीजिए ना, जैसा जरूरत होगा मान लेते हैं।
चलिए ना R1 ही मान लेते हैं, इसको R2 मान लें, इसको R3 मान लें। तो R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। R1 क्या है? ए से बी का डिस्टेंस। R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। R2 क्या है? BC। और R3 आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर, यानी AC। अब कह रहा है कि B पर नेट फोर्स निकालिए। तो नाउ force on the charge at B due to the charge at A। पहले एक एक कर ए, चूंकि B पर तो A भी लगाएगा C भी लगाएगा, एक एक करके दोनों को निकाल लेना है, फिर वेक्टर सम करना है। तो पहले हम लोग एक B पर एक एक कारण निकाल लेते हैं। इसको F1 नाम दीजिए। क्या हो जाएगा? Q बाई ये R1 का स्क्वायर, ए बी लिख दीजिए, ए बी का स्क्वायर। अच्छा एक चीज ये 0.03 ये भी कर देना होगा ना, मीटर, 0.04 मीटर, 0.05 मीटर। अब वैल्यू बैठा डायरेक्शन, चूंकि वेक्टर सम करना है, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। यहां पर चूंकि वेक्टर सम करना है तो डायरेक्शन तो बताते चलना होगा, तभी आप वेक्टर सम कर पाइएगा ना, क्योंकि हमको एंगल भी चाहिए। क्या हो जाएगा बताइए इसका डायरेक्शन? ये ए जो लगाएगा, चूंकि ए दो सेम चार्ज है, देन रिपल्सन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, F1 का डायरेक्शन होगा। बी पर निकालना है तो ए क्या करेगा? रिपेल करेगा, किधर? नीचे की ओर। डायरेक्शन यानी ए टू बी। मैग्नीट्यूड कर लिए इसका, F1 इक्वल टू हो गया Q स्क्वायर बाई ए बी यानी कि 0.03 का होल स्क्वायर। रहने दिए इसको, बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब यहीं पर ऑल्सो फोर्स ऑन द चार्ज एट बी। अब कौन? ड्यू टू सी। दूसरा कौन बच गया? बी पर निकाल रहे हैं तो बी पर ए लगाएगा और सी लगाएगा। तो ए का निकाल लिए, अब सी का निकालिए। अगेन F2 इक्वल टू Q बाई, अब BC कितना? BC का स्क्वायर, चूंकि B पर निकाल रहे C के कारण, डायरेक्शन B टू C, सॉरी C टू B, इधर ना। ये F2 का डायरेक्शन हो गया, C टू B। बताइए अब इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। F2 इक्वल टू क्या हो गया? KQ स्क्वायर बाई BC कितना है? 0.4 ना, 0.4 का होल स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों इंडिविजुअल फोर्स निकल गया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई? देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2। आ गया। अब F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर सम करना है तो F net इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना यहाँ? तो थीटा फिर से वही बात, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी जिनको जोड़ा जा रहा है, किनको किनको जोड़ा जा रहा है? F1 और F2 को। तो F1 का डायरेक्शन इधर, F2 का डायरेक्शन इधर, तो F1 और F2 के बीच यही एंगल बन रहा है ना, ये और ये कितना? तो B का जो इंटीरियर वैल्यू है उसी का अपोजिट है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। तो इंटीरियर एंगल 90 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगा। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए कितना आसान हो गया। F net इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 0.03 का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई 0.04
4 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 और cos 90 आपका 0 होता है। देन एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, देखिए कितना आसान हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 0.03 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 0.04 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, कितना आसान हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो समझिएगा, यहाँ से के क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/0.03 का होल स्क्वायर प्लस 1/0.04 का होल स्क्वायर बाहर आ, ये अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, अंडर रूट यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया, तो 100/3 का होल स्क्वायर प्लस 100/4 का होल स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर रह गया, ये सॉल्व कर दिया जाए। ये 10,000/9 प्लस 10,000/16 सॉल्व कीजिए। 10,000 बाहर आ गया, यहाँ से 100 बाहर, 100 के क्यू स्क्वायर अंदर में बच जाएगा, 1/9 प्लस 1/16 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 के क्यू स्क्वायर 144, तो ये 16 प्लस 9, फाइनली देखिए कितना आसान सा कैलकुलेशन हो गया ना। एफ नेट इक्वल टू 100 के क्यू स्क्वायर इंटू 5/12, वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ नेट 100 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना है भाई, 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर इंटू 5/12, सॉल्व किया जाए, कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से 25 हो तो गया। एफ नेट कितना आ गया देखिए तो, 75 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 5, 4 × 5 = 20, 75 दूना 150। फिर से आंसर गड़बड़ा रहा है। $1500 10⁻9 भी तो है ना, 9 ये आ गया -3, फिर कुछ गड़बड़ हुआ। हंड्रेड के क्यू, हाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 25 जा 100, 25 इंटू 4, ठीक तो है, ठीक तो है। फिर से इसका आंसर देख लिया जाए। ये HC वर्मा का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सॉल्व किया हुआ है
45.9 तो आ रहा है, 45.9, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हुआ है देखिए, ध्यान दीजिए तो 4 3 देखिए कहाँ गड़बड़ है। ये यहाँ पर आर स्क्वायर 0.03 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर, ये भी हमारा स्क्वायर में है ना, ये भी स्क्वायर में है। यहां से स्क्वायर, यहां से स्क्वायर, यहां से स्क्वायर, यहां से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, अभी नहीं, यहां से मिस्टेक है, यहां से कैलकुलेशन में सुधार लाना होगा। क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाहर, अंदर में क्या हो जाएगा 1/0.03 इंटू 0.03 का होल स्क्वायर, ऐसा ना, और प्लस 1/0.04 इंटू 0.04 का होल स्क्वायर, ये ऐसा हुआ। के क्यू स्क्वायर ये आ गया 10,000/9 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 10,000/16 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आएगा। अब यहां से 10,000 के क्यू स्क्वायर और अंदर में बच जाएगा 1/81 प्लस 1/256। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, तो 81 और 56 का एलसीएम कितना होगा। तो यहां से अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहां से के क्यू बाई आर स्क्वायर भी है ना, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये है ना, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन छूट रहा था, स्क्वायर हम लोग नहीं कर रहे थे, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन में काफी लंबा वीडियो हो रहा है। आंसर आ जाएगा आपका 45.9 न्यूटन। ओके, तो चलिए यहां तक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन और करेंगे। 5 क्वेश्चन और रह गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि मल्टीपल चार्जेस का, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तब तक इन सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते रहिए, समझते रहिए, ताकि आपको थ्योरी भी, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा थ्योरी पर उतना पकड़ होगा। फिजिक्स सीखने का इससे आसान और बेहतर तरीका नहीं है। ओके, बाय।